हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेस आईएएस प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रही हूँ एससीओ समिट 2024 की, जो कि इस बार पाकिस्तान ने होस्ट की है। एक्चुअली पाकिस्तान हैज चूजन टू होस्ट इट। अगर हम ग्लोबली मीडिया पर देखें तो इस समय एससीओ समिट 2024 चर्चा का विषय बनी हुई है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की विजिट को भी लेकर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी हम एक बार इस टॉपिक की आउटलाइन पर नजर डाल लेते हैं कि उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों इंडिया एससीओ में इंटरेस्ट लूज कर रहा है, और उसके बाद हम उसके कारणों पर यानी रीजंस पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ और इसके मेंबर स्टेट्स, इसके गोल्स एंड उसके सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम इसके साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर की विजिट जो कि इस्लामाबाद में हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे, और क्यों ये विजिट इतनी इनइफेक्टिव रही है, और वहां पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने टेररिज्म को लेकर क्या स्टेटमेंट दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपने दिन की शुरुआत इस्लामाबाद के हाई कमीशन कैंपस में मॉर्निंग वॉक से की, जो कि आप इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं। उन्होंने वहां पर पौधारोपण में भी हिस्सा लिया, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक ट्री प्लांटेशन की कैंपेन का हिस्सा है। वेरी प्राउड फीलिंग्स। इसके बाद अगर हम एससीओ सीएचजी यानी काउंसिलिंग ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो इट कंट्रीब्यूट्स विद द बजट अप्रूवल एंड स्ट्रेटजीज टू प्रमोट ट्रेड एंड सिक्योरिटीज अमंग इट्स मेंबर। यहाँ के अगर हम डेलीगेट्स की बात करें तो यहाँ पर ओवर 900 डेलीगेट्स अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर्स यानी 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज एंड एससीओ मेंबर स्टेट्स वर प्रेजेंट. This meeting was hosted by the Pakistan on 15th and 16th October in Islamabad. ये भारत की यानी इंडिया हैज विजिटेड आफ्टर 9 years since 2015 when our late Sushma Swaraj had visited in Pakistan. The main focus of this meeting was to promote economic collaboration, trade and regional securities within the SCO framework. अगर हम अटेंडीज की बात करें इस मीटिंग में तो चाइनीज प्रीमियर ली क्वेंग, रशियन प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशूस्तिन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया एंड बेलारूस वर आल्सो प्रेजेंट. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आवर प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड बट ही हैज चोजन नॉट टू गो. इंस्टेड ही हैज सेंट आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. By the looks effect, we can see that Pakistan pulled off the meeting. It means no explosion, no terrors, and no attacks. So, Islamabad does deserve some credits for managing its bare basics. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान had deployed around 12,000 security personnel in maintaining law and order. So, we can say that attendees must have felt some relief over there. आइए आप एससीओ के बारे में जान लेते हैं. दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम इसकी बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जून 15, 2001. इनिशियली अगर हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स देखें, दोज वर रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान. इसका 6th मेंबर था उज्बेकिस्तान. अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, दैट केम एज अ फुली मेंबर इन 2017. ईरान लास्ट ईयर एंड बेलारूस दिस ईयर. अगर हम इसके गोल्स पर आते हैं, सो हम देखेंगे कि SCO focus on regional grouping which promotes trade and security, and its main goal to strengthen mutual trust, friendship and good neighborliness. Yes, I'm not joking. It's given in the SCO charter. गुड नेबरलीनेस से हमारा ध्यान फौरन हमारे पड़ोसी देश यानी चाइना और पाकिस्तान पर चला जाता है. चाइना जो कि एक तरफ लगातार हमारी टेरिटरीज को कैप्चर कर रहा है, एंड पाकिस्तान जो कि टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है. अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें दोस्तों, so it's accommodating world's largest population, that is 40%, and GDP that is 30%. Please, I want to make a correction here.
आइए जानते हैं कि चाइना की नाराजगी का कारण क्या है। अगर हम देखें तो चाइना is angry that yes, India is participating in this meeting, but instead of Prime Minister, this meeting was attended by our External Affairs Minister S. Jaishankar. अगर हम SCO की बात करें स्टूडेंट्स, तो SCO एक CHG मीटिंग है जिसको कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर द्वारा अटेंड किया जाना होता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से ये मीटिंग उनके प्रीमियर ली ख्वांग द्वारा अटेंड की गई थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी वहां पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक प्रीमियर की पोस्ट होती है जो कि ली ख्वांग है, और वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। जैसे कि भारत में हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है और यहाँ के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी देखा गया है स्टूडेंट्स कि चाइना इस समय एससीओ को ग्लोबली स्टेज पर कुछ ज्यादा ही प्रमोट कर रहा है, और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजिट ना होने के कारण उसकी ये इमेज काफी हद तक कम हो गई है। ये तो हम चाइना के सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, वहां के आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं। अगर हम बाइडू का आर्टिकल देखें तो वहां पर साफ लिखा है दैट इट वाज अ रेयर विजिट बाय द एस जयशंकर टू पाकिस्तान फॉर एससीओ समिट। चाइना की नाराजगी का एक और कारण भी है, हम यहाँ जानते हैं। दिस इज एससीओ समिट 2023 जिसे इंडिया को होस्ट करना था, एंड इंडिया ने उसे फिजिकली होस्ट ना करके वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होस्ट किए जाने की बात कही। और क्यों भी ना हो, ऐसा ग्रुप एससीओ का जहां पर उसके मेंबर कंट्रीज ईरान, चाइना एंड पाकिस्तान जैसे देश हैं, तो इंडिया क्यों ही इंटरेस्ट नहीं खोएगा। हम बात करते हैं अपने कुछ जियोपॉलिटिकल थिंकर्स की। अगर हम उनके आर्टिकल्स उठाकर देखें, मैं ब्रह्मचनानी जी के आर्टिकल की बात कर रही हूँ। अगर आप ब्रह्मचनानी जी का आर्टिकल देखेंगे, उन्होंने भी इसमें साफ लिखा है कि एससीओ की मेंबर कंट्रीज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनके जो ग्लोबल एम है वो भारत से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि इंडिया इज लूजिंग इंटरेस्ट इन एससीओ, और यही कारण है कि क्यों ही इंडिया इसको होस्ट करने में अपने करोड़ों रुपए खर्च करेगा लीडर की सिक्योरिटी में और उनके वेलकमिंग में। इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव इस समय एससीओ में इंटरेस्ट रखना नहीं है। इंडिया को अगर चिंता है तो ब्रिक्स की है कि कहीं ब्रिक्स का भी हाल एससीओ की तरह ना हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रिक्स में कॉन्सेंसस की पॉलिसी है। वहां पर 10 में से 8 अगर वोटिंग हो जाए तो कंट्री को एंट्री नहीं मिलती है। वहां की कॉन्सेंसस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एक कंट्री ने एंट्री के लिए मना कर दिया तो चाहे वो चाइना हो या रशिया, उस कंट्री को एंट्री नहीं दिला पाएगा। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, कि इस सब से ये देखा जा रहा है कि इंडिया ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री को ब्लॉक कर सकता है। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो ओवरऑल सिनेरियो से देखा जा रहा है कि ये मीटिंग जो है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव रही भारत के लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ट्रेड को लेकर कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं होने वाला है, और ये तो हम एस जयशंकर के एक बड़े स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं कि उन्होंने इस समिट में साफ बोला है दैट इफ activities characterized by terrorism then no trade would be encouraged, means कि cooperation must be on mutual respect। हमेशा की तरह भारत ने यहाँ पर आतंकवाद को बर्दाश्त ना किए जाने की बात की है। भारत की तरफ से एस जयशंकर ने यहाँ पर इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर एससीओ का यूज एक रीजनल बेटरमेंट के लिए नहीं किया जाता है तो इंडिया इज गोइंग टू लूज इंटरेस्ट इन एससीओ। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एस जयशंकर के स्टेटमेंट्स के कुछ की पॉइंट्स आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। उनके स्टेटमेंट में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात पीस एंड स्टेबिलिटी के साथ किए जाने पर जोर दिया है, और इसके साथ साथ उन्होंने 3 एविल्स को भी हाईलाइट किया है जिसमें उन्होंने एड्रेस किया है टेररिज्म को। तो चलिए यहाँ पर मैं अब आज का सेशन समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।